ओके इस सेशन के अंदर हम ऑपरेटर्स देखते हैं। प्रीवियस सेशंस तक हमने देखा आर स्टूडियो क्या है, डेटा टाइप्स किस किस तरह के हैं और रीड लाइन के ज़रिए से हम यूज़र से किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। लिहाजा कोलैब मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है उस लिंक के थ्रू, जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन आर स्टूडियो या आर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आर पर वही कोड है हमारा जो फार डेमो प्रोजेक्ट में हमने लास्ट सेशन भी किया था। तो सबसे पहले हम अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को यहाँ पर क्लीन करते हैं और कंट्रोल एल प्रेस करके कंसोल को भी, और इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एवरीथिंग इज़ ब्लैंक नाउ। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स क्या हैं और वो किस तरह से हैंडल होते हैं। तो एज वी नो अबाउट इन द प्रीवियस सेशन, वेरिएबल्स इज़ नथिंग बट अ कंटेनर नॉर्मली यूज टू स्टोर द डेटा, वेयर द ऑपरेटर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट operates on a value or a variable. For example, plus sign is an operator to perform addition. तो जो भी values variable पे है, यानी जिस चीज़ को आप कंटेनर बना रहे हो, तो इस कंटेनर के अंदर अगर मैं लिखता हूँ कि कोई भी एक नंबर है विच मीन 5, इनको 4 के साथ ऐड करो, तो इस वक्त हमारे पास ये प्लस साइन भी एक ऑपरेटर है और ये इक्वल साइन भी ऑपरेटर है। तो ये दोनों ही हमारे ऑपरेटर हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और जो नंबर्स हैं यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ, इसे हम ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेंड के दरमियान ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अपना वर्क परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के बाद आपको वो डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है। तो इस सेशन पर हम ये पाँचों ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आर के अंदर जो ऑपरेटर है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड इंटीजर मॉड्यूलस यानी इंटीजर डिवीजन के, ठीक है, ये है। और उसके बाद कैप है जिसको हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं, बेसिक एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, जहाँ पर हम CSV फाइल को या डॉट टेक्स्ट फाइल को ले रहे होंगे, तो वहाँ पर इसके ऑपरेशन या इफ़ स्टेटमेंट लूपिंग के थ्रू वहाँ पर हमें मज़ीद बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन समझना है कि ये ऑपरेटर किस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम स्कैप करते हैं इसे और आर स्टूडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, A समथिंग वैल्यू एंड B समथिंग वैल्यू, सही। और उसके बाद हम यहाँ पर आने के बाद लिखते हैं A प्लस B, विच मीन अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रही है इसमें, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने इसे मल्टी टाइम पेस्ट किया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। उसके बाद था हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए 2 टाइम परसेंट साइन, और उसके बाद है हमारे पास इंटीजर डिवीजन। ये क्या चीज़ है अभी हम जैसे रिजल्ट आएगा हम उसको विजुलाइज करके समझेंगे। तो 2 टाइम परसेंट साइन आपने ज़रूर लगाना है, लेकिन दोनों के दरमियान डिवाइड का साइन होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट था हमारे पास कैप विच मीन पावर। तो ए कैप का मतलब B का ये है कि 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर जो भी 5 होगी वो हमें आउटपुट पे दिखेगी। लिहाजा मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशन तमाम अप्लाई कर लिए, कोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैंने एंटर प्रेस किया, एंड हियर इट इज़ योर आउटपुट। तो 7, 3, 5, 10 एंड 0.4 यानी 0.4 ये हमारे डिवाइड होने के बाद की वैल्यू है। अब सबसे पहले तो हम इस मॉड्यूलस को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है। लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले एक स्नैपिंग टूल से मैं एक सिंपल सी इमेज बनाता हूँ, और हमारे पास जो वैल्यू लिखी है वो 2 डिवाइड बाय 5 है, यानी A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 5 है। जब A डिवाइड बाय लिखा जाता है तो उसका मतलब है इस तरह से, और अगर आप इसको रफ वर्क में डिवाइड करो तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएंगी। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूलस का साइन क्या करता है? आपको फर्स्ट डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करता है, यानी आप पहली दफ़ा जब डिवाइड करोगे उसके बाद जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है। हम जानते हैं कि अगर मैं इस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू तो आ सकती है, छोटी वैल्यू नहीं आ सकती ना 5 में, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ज़रूर आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं 2 को माइनस करूँ 0 से, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच गया? 2। ये जो 2 यहाँ पर आ रहा है वो एक्चुअली मॉड्यूलस है। अगर आप इसको राइट मैनर में डिवाइड करो, यानी 2 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पर 2 लिखो, तो यकीनी तौर पे जो अकॉर्डिंग टू द स्कूल लेवल मैथ्स आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और एक 0 इंक्रीज़ करते हैं, और उसके बाद 5 4 जा 20 होगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो 0.4 यानी लिखने के लिए 0.4 लिखते हैं, तो ये डिवाइड होने के बाद आ रहा है, जबकि 2 यहाँ पर
फर्स्ट डिवाइड होने के बाद जो मॉड्यूलर की रिमाइंडर वैल्यू आती है वो आ रही होती है। अब हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो मजीद मीनिंगफुल पे अभी हमें आगे जाकर दिखेगा ही। अभी हम वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। उसके बाद लास्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन। देखिए जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.4। अगर मैं कहूँ कि इस 0.4 को आप इंटीजर में लिखो तो आप लिखोगे यहाँ पर 0। इसी तरह से कोई भी नंबर हो डिवाइड होने के बाद 1.4 आ रहा हो और मैं कहूँ इसे इंटीजर में लिखो तो आप लिख दोगे 1। ठीक है, तो ये इंटीजर डिवीजन आपको हमेशा डेसिमल पॉइंट के इग्नोर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो रिटर्न करता है। तो यही वजह है कि ये जो 2% साइन डिवाइड के साथ हैं ये हमें 0 दे रहा है। ठीक है, जबकि 2 की पावर 5 जो है वो 32 के बराबर होती है। सिंपलेस्ट वर्किंग है। अब वैल्यू चेंज करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया 12। ठीक है, अब इस बेस पर हम कंट्रोल एंटर करते हैं। ठीक है, अब आप देखो डिवाइड होने के बाद की वैल्यू इंटीजर वैल्यू और फर्स्ट मॉड्यूलर वैल्यू रिमाइंडर की यहाँ पर रिटर्न हो रही है। और आप फर्दर रफ वर्क करोगे तो आपको ये मजीद मीनिंगफुल मैनर पे पता चल जाएगा कि पांचों जो साइन है वो किस तरह से वर्क कर रहे थे। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, 6 ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहे थे। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। एज अ नेम सजेस्ट हम यहाँ पर रिलेशन बना रहे होते हैं दो के दरमियान कंपेयर करते हुए कि पहली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझने के लिए इन्हीं वेरिएबल्स को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने लिखा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉट इक्वल टू। तो दीज ऑल आर द बेसिक ऑपरेटर बेस्ड ऑन द रिलेशनल। ठीक है, जो रिलेशनल के तमाम ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। अब इसको अगर आप समझो तो इसका जवाब हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। आप इसको किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हो कि ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, या फिर दोनों सेम है या दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये तमाम ऑपरेशंस आ रहे हैं तो इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स में आएंगे और उसी ट्रू और फॉल्स के बिहाफ पर आप डिसीजन लेते हो कि अगर ये वाली वैल्यू उससे कम है तो ये वाले काम करो। वो फर्दर आप आगे जाके इफ स्टेटमेंट में इस्तेमाल करो या फर्दर लूपिंग के अंदर करो, जहाँ चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पर सिंपलेस्ट तरीके से हमने यहाँ पर इसकी मीनिंग को समझना है कि ये एक्चुअली करता क्या है और ये आउटपुट हमें क्या दे रहा होता है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कंट्रोल एंटर के साथ। आप देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल रिजल्ट ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। जो कंडीशन ट्रू हो रही है उस पर ट्रू, फॉल्स हो रही है फॉल्स। अब वो लॉजिकली आप उसको इफ स्टेटमेंट में इस्तेमाल करें या लूपिंग के अंदर इस्तेमाल करें, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करता है। उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में 2 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास लॉजिकल एंड लॉजिकल और उसके बाद है एलिमेंट वाइज एंड और उसके बाद है नॉट। ठीक है, एलिमेंट वाइज क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिकल एंड और। तो इसके लिए हम इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने 2 टाइम यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा एंड और यहाँ लिखा मैंने और। तो ये लॉजिकल एंड है। अच्छा, अब यहाँ पर एंड या और को समझाने के लिए हम वेरिएबल को, यानी अगर मैं इंटरप्रेटर या इसके अपने कंपाइलर की बात करूँ तो वो 0 वैल्यू को देखता है। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है कि वो रॉन्ग है यानी फॉल्स है, और अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या कम है तो वो ट्रू है। यानी अगर मैंने वेरिएबल में 1 या -1 ऐड करवाया हुआ है तो ये ट्रू है, लेकिन वेरिएबल में 0 है तो ये फॉल्स है। इस वक्त आप ए और बी दोनों को देखें तो दोनों ट्रू हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एंड में हमेशा देखा जाता है कि जितने वेरिएबल्स के दरमियान एंड ऑपरेटर है सबका ट्रू होना ज़रूरी है। तो दोनों ही ट्रू हैं तो जवाब भी ट्रू होगा। जबकि लॉजिकल और के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान और है तो उन सारों के दरमियान एक भी ट्रू हो जाता है तो पूरी कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी। तो मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ, दोनों का ट्रू आना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ट्रू आ रहा है, ये देखो। ठीक है, अब हम फॉल्स करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल को यहाँ पर कर दिया 0। जब मैंने ए को 0 किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन ये अभी तक ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक तो ट्रू है ना। तो मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया कि मुझे ये भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि वेरिएबल वैल्यू चेंज करे, और उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़ यू कैन ईजिली ऑब्जर्व फॉल्स। नेगेटिव भी कर लेते हैं, तो मैं इसको चाहूँ तो नेगेटिव कर सकता हूँ ना। मैंने -5 किया
ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए माइनस करने की वजह से। आप देखें ए फॉल्स है जबकि हमारे पास ये ट्रू है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर था एंड और। अब आप उसको किसी कंडीशन के बिहाफ पर इफ स्टेटमेंट में यूज़ कर लें कि ए की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए एंड बी की वैल्यू लेस होनी चाहिए, तो दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अब बात आती है स्लाइड के मुताबिक हमारे पास एलिमेंट वाइज एंड एंड और की। एलिमेंट वाइज एंड और के लिए हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को हैंडल करे। तो हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे आर के अंदर, लेकिन यहाँ पर से समझने के लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज एंड डिफाइन करते हैं जिसको हम वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर एक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के साथ होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। कैसे? मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया VEC के नाम से और इसे C के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जब यानी C के साथ जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ कलेक्शन ऑफ वैल्यू, वो यहाँ पर वेक्टर में यानी एक लिस्ट या एरे के फॉर्म पे, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एरे और वेक्टर एक अलग चीज़ है, हम आप अपकमिंग सेशन पे जानेंगे। तो मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर करवा दी एज लाइक दिस। ठीक है, ये वेक्टर 1 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ V vect1, कॉपी पेस्ट, और इसका नाम रख दिया मैंने 2, और कुछ वैल्यूज़ को हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। सही, तो ये 2 वेक्टर्स हो गए। अब एलिमेंट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये है कि अब मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स के दरमियान नहीं, बल्कि 2 वेरिएबल्स में मौजूद हर एक इंडेक्सेस के दरमियान ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। एंड रिमेंबर, ऑलवेज इन आर इंडेक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, नॉट अ 0। यानी अगर मैं C की बात करूँ, C#, जावा या पाइथन की, उसमें इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते थे, लेकिन R में 1 से स्टार्ट होता है। एलिमेंट से मुराद अब क्या है कि जब मैं एंड ऑपरेटर लगाऊं तो इसके और इसके दरमियान चले, फिर इसके और इसके, इसके और इसके, एंड सो ऑन। इसको हम एलिमेंट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट पे मैंने लिखा VEC1 एंड VEC2। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के एक एक एलिमेंट के दरमियान ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकली दिखाओ मुझे कि वैल्यू ट्रू है या नहीं है, और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान मुझे और दिखाओ। दैट्स इट। और लास्ट में हमारे पास है नॉट। तो नॉट हमेशा क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वेक्टर 1। सबसे पहले वाले को देखते हैं। तो पहले वाले पर भी हमारे तमाम वैल्यूज़ ट्रू हैं, सेकंड वाले पे भी ट्रू हैं, और सेकंड में ट्रू ज़रूर है लेकिन नॉट की वजह से, 1 में ट्रू ज़रूर है लेकिन नॉट की वजह से वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, लेट्स सी। पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, एंड हियर इट इज़। ट्रू ट्रू ट्रू, तमाम ट्रू, तमाम फॉल्स। ठीक है, कैसे ट्रू? कोई भी यहाँ पर 0 एलिमेंट 0 वैल्यूज़ कंटेन नहीं करता, तो जाहिर सी बात है सारे ही ट्रू हुए हैं यहाँ पर। और जब आपने तमाम ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट किया नॉट के ज़रिए से, तो खुद नॉट में आ गए। अब हम 0 करते हैं, और नेगेटिव भी। इसको नेगेटिव किया, और सेकंड वाले को यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, और इसे भी यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, नेगेटिव एक भी है तो डेफिनेशन पर पूरा उतरेगी। उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर हमें समझना है, देखें 1 and 12 ट्रू, लेकिन 2 and 12 एंड के लिए, ठीक है ना, एंड के लिए अगर देखा जाए तो उसने फॉल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। -3 and 33 बोथ आर ट्रू, ट्रू। थर्ड भी ट्रू, फॉल्स क्यों हो गया लास्ट वाला? क्योंकि यहाँ पे 0। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में आप देखो, सेकंड पे जहाँ पर मैंने एलिमेंट वाइज और इस्तेमाल किया है, तो और की डेफिनेशन ये कह रही थी कि दोनों के सीरीज़ में से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो तमाम को ट्रू कंसिडर करेगा। अगर यहाँ पर 1 और 12 ही अगर मिल जाए और बाकी तमाम 0 भी हो, तो भी वो तमाम को क्या कंसिडर करेगा? ट्रू। तो उसने तमाम को ट्रू कर दिए, और 1 के अंदर जो जो ट्रूथ है उसको फॉल्स किया, और जो फॉल्स थे उसको ट्रू कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस ऑपरेटर विच कॉल्ड अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, किस तरह से काम करते हैं, वो हमने देख लिया। सेकंड लास्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। एज अ नेम सजेस्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर की जिम्मेदारी किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना है। इसके डिफरेंट तरीके, इसके सबसे पहला तरीका इक्वल साइन के साथ का है, दूसरा तरीका हमारे पास कहलाता है लेफ्ट असाइनमेंट, और उसके बाद थर्ड वे कहलाता है राइट असाइनमेंट। पांचों जरिए से या पांचों तरीके से आप वेरिएबल में वैल्यू को ही इनक्लोज करते हो। कैसे? मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू समथिंग, ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने a समथिंग, इसको कर देते हैं b, फिर मैंने लिखा c समथिंग,
फिर लिखा मैंने डी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा ज़रा, एफ, ये 5 तरीकों से मैंने अपने वेरिएबल में वैल्यू को सेव किया है। जब मैंने एंगल ब्रैकेट राइट हैंड एंगल्स के साथ बनाया है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट असाइनमेंट, यानी लेफ्ट वाइज से वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, लेफ्ट असाइनमेंट। जब मैंने अपने वेरिएबल को राइट हैंड पर मैंने मूव कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये राइट असाइनमेंट है। पर्पस सबके सेम है, सब में वैल्यू स्टोर हो रही है। जिस पर्पस के लिए आप इन फ्यूचर इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। समझने के लिए हम तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, बल्कि हम सबको लास्ट में लिख देते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने लिखा प्रिंट ए, देन कॉपी, तो ए बी सी ई देन एफ। दैट्स इट। तो तमाम को सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल एंटर, एंड एवरीथिंग इज ओके नाउ, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ें मिस हो रही हैं, ए बी ई एन एफ सी एन एफ, ठीक है, दोबारा करते हैं, सही है, ए बी, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास फंक्शन प्रिमिटिव सी पे जा रहा है, हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि सी की वैल्यू में क्या हो रहा है। तो हमारे पास है एंगल ब्रैकेट 2 टाइम, तो हमने एंगल ब्रैकेट 2 टाइम बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। ओके, जस्ट एक्सचेंज द नेम टू सी, मुमकिन है हमने कहीं यूज़ किया हो एज अ फंक्शन उसे, तो मैंने डबल सी कर दिया उसके बाद एंटर किया, तो एवरीथिंग इज़ नाउ प्रिंटेड एज लाइक अ वेरिएबल एंड यू कैन ईजिली ऑब्जर्व्ड हियर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिल्कुल वैसे ही चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले सेव होकर आई हैं जिस तरह से हम सिंपलेस्ट वे पे करवाते थे। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द लास्ट ऑपरेशन इज़ द मिसचेलेनियस ऑपरेटर। ये 3 हमारे पास डिफरेंट अलग ऑपरेटर हैं जो एक मीनिंगफुल मैनर पर आपकी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप सीरीज़ ऑफ वैल्यू को एक साथ डिस्कस कर सकें, यानी आप एक सीरीज़ बना सकें। कैसे? सीरीज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया डबल जेड और मैंने कहा डबल जेड में 2 से लेकर 15 तक की वैल्यूज़ आ जाए। तो ये जो 2 के दरमियान मैंने कॉलन इस्तेमाल किया है, ये सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे जब डिस्प्ले करवाऊंगा यहाँ पर डबल जेड को, तो आप देखेंगे कि सीरीज़ में वैल्यू आएगी। कंट्रोल एंटर किया, आप देख रहे हो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं और वेरिएबल्स में भी आपको दिख रहा है पूरी एक लिस्ट इंटीजर की बन चुकी है जो लिस्ट को वैल्यू को हैंडल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन मिसलेनियस में है परसेंट इन एंड परसेंट मल्टीप्लाई। परसेंट इन का मतलब ये होता है कि आप किसी वैल्यू को चेक करवाना चाह रहे हो कि वो इस लिस्ट में, इंटीजर में, वेक्टर में मौजूद है या नहीं। लिहाजा मैं यहाँ कह सकता हूँ कि क्या मेरे इस लिस्ट ऑफ सीरीज़ में 3 मौजूद है या नहीं। तो मैंने 3 लिखा, उसके बाद परसेंट इन परसेंट लिखा और उसके बाद अपने उस वेक्टर या सीरीज ऑफ दी वैल्यू का नाम लिख दिया। तो ये आपको बूलियन फॉर्म पर, लॉजिकल फॉर्म पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए क्योंकि 3 मौजूद है। मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया एंड हियर इट इज़, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ट्रू रिजल्ट है हमारा, ये मौजूद है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर वो नंबर लिखा जो मौजूद नहीं है, यानी 30 मौजूद नहीं है, फॉल्स आना चाहिए। मैंने एग्जीक्यूट किया एंड इट इज़ फॉल्स। लास्ट हमारे पास जो ऑपरेटर था मिसलेनियस में, वो है हमारे पास मल्टीप्लाई ऑफ ऑल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऑफ ऑल का मतलब ये है कि इस सीरीज ऑफ वैल्यू के अंदर जितने भी नंबर हैं उन तमाम नंबर्स को इंडिविजुअली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसमें 2 से लेकर 15 जितने नंबर हैं वो सब इंडिविजुअली किससे मल्टीप्लाई होंगे? 30 से, और डिस्प्ले हो जाएंगे। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल एंटर एंड हियर इट इज। ये इसकी इंडेक्सिंग लिखी आ रही है ऊपर पे और ये इसके रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये तमाम नंबर्स आ रहे हैं इंडेक्सेस के जो मल्टीप्लाई होने के बाद के हैं, और आप इन फ्यूचर आप जिस तरह से भी इन मिसलेनियस ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हैं। तो इस तरह से इस कंप्लीट सेशन पे हमने देखा वेरिएबल ऑपरेटर क्या है, कितने तरह के आर में ऑपरेटर मौजूद हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा, रिलेशनल ऑपरेटर देखा,
लॉजिकल ऑपरेटर देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद मिसलेनियस ऑपरेटर देखा। अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं आर के अंदर और वो किस किस तरह के हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। मज़ीद अगर हम आर स्टूडियो की बात करें तो इन तमाम कोड को हम आर स्टूडियो के अलावा कोलैब पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पूरे कोड को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कोलैब यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हुआ है जिस यूआरएल पर हम काम कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए से तो मैंने उस पूरे कोड को एक ही चंक में भी मैं कर सकता हूँ, मल्टीपल जगह पे भी कर सकता हूँ सेपरेटली कर करके। तो मैंने तमाम चीज़ों को एक साथ यहाँ पे लिखा है और उसके बाद आप चाहें तो एक साथ एग्जीक्यूट कर लें। अगर वेरिएबल मिस यूज़ हो रहे होंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग करना होगा मुझे, लेकिन मैंने अभी एक साथ लिखा है तो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई और सारे आउटपुट हमें यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली उस लिंक को कोलैब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या वटेवर जो भी आप वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पेस्ट करेंगे, लॉगिन होंगे और उसके बाद आप यहाँ पर उन चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे।